जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मेरे पोर्टफोलियो का जो वीकली चेंजेस है वो देखेंगे। साथ ही मैं आपको डे वाइज भी चेंजेस बताऊंगा कि सैटरडे को मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस हुआ है और अभी तक मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना रिटर्न मेरा बना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सैटरडे का मेरा वन डे रिटर्न था 5,785 रुपये, जो कि 1% था। और इसके बाद में मेरे पोर्टफोलियो लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट पे आ गया है। टोटल रिटर्न है वो लगभग मेरा 302 रुपये, अभी भी थोड़ा नेगेटिव में है बट स्टिल बढ़िया है। अभी बात करते हैं दोस्तों डे वाइज पोर्टफोलियो चेंजेस पे कि मेरे को वन डे में कितना रिटर्न मिला था सैटरडे को। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने मेरे को लगभग 0.48 का रिटर्न दिया था, जो कि 514 रुपये। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने 1,074 रुपये का रिटर्न दिया था, जो कि 1.12% है। कोटक मिड कैप ने मेरे को लगभग 774 रुपये का रिटर्न दिया था, जो कि 1.09% है। क्वांट स्मॉल कैप ने लगभग 628 रुपये का रिटर्न दिया था, जो कि ऑलमोस्ट 1% है। HDFC स्मॉल कैप ने मेरे को 774 रुपये का रिटर्न दिया था, जो कि 2.23% है, सॉरी 1.23% है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 1.24% और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 1.3%, जो कि 748 रुपये है। SBI स्मॉल कैप ने 1.16%, जो कि 525 रुपये है। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं कि मैंने टोटल अब तक किस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया और अभी तक मेरा कितना रिटर्न बन रहा है। तो अभी आप ऊपर ही ऊपर देख पा रहे होंगे कि मेरा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में है, जो कि 1,07,167 रुपये है। और रिटर्न्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसमें नेगेटिव रिटर्न्स है, जो कि 6,464 रुपये हैं। दूसरे फंड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो मेरा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप है, जिसमें मैंने 92,765 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और इनकी करंट वैल्यू 97,345 है। परसेंटेज वाइज बात करूँ तो लगभग 5% रिटर्न मेरे को इस फंड में मिला है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और तीसरा मेरा फंड की मैं बात करूँ तो वो है क्वांट स्मॉल कैप। इस फंड में मेरे को लगभग 0.47% रिटर्न मिला है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 71,998 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 72,000। चौथा मेरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसमें मैंने 64,000 इन्वेस्ट किए हैं और लगभग 64,000 ही यहाँ पर रिटर्न है। उसके बाद मेरा फंड है HDFC स्मॉल कैप। इस फंड में मैंने 64,572 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो इसकी अभी करंट वैल्यू है 63,653। और इसके बाद मेरा फंड है निपॉन इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें मैंने लगभग 61,697 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 61,000। और उसके बाद है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिसमें मैंने 56,000 इन्वेस्ट किए और करंट वैल्यू 58,110 है। उसके बाद मेरा है SBI स्मॉल कैप, उसमें मैंने लगभग 45,000 इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 45,642 रुपये। अभी मैं आपको फंड वाइज XIR बता देता हूँ कि किस फंड ने मेरे को कितना रिटर्न दिया है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मोतीलाल ओसवाल ने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, -5.69 है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने लगभग 5% पॉजिटिव में। ये फंड कोटक मिड कैप ऑलमोस्ट फ्लैट है, जिसका 0.16% है। क्वांट स्मॉल कैप का लगभग 0.5% रिटर्न है। और HDFC स्मॉल कैप ने लगभग 1.5% नेगेटिव में अभी भी। और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 1% नेगेटिव में। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लगभग 0.4% का रिटर्न है। और मेरा लास्ट फंड है SBI स्मॉल कैप, इसने लगभग 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं कि मैं कब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 14 अक्टूबर 2024 से मैं कंटिन्यू SIP कर रहा हूँ। धड़ाधड़ SIP कट रही है और जब जब मौका मिलता है तब तब लमसम अमाउंट भी पार्क कर रहा हूँ। और अगर मैं अपने एसेट एलोकेशन की बात करूँ तो इक्विटी में मेरा लगभग 96% पैसा इक्विटी में है और लगभग 4% मेरा पैसा डेट के अंदर है। और अगर मैं मार्केट कैप वाइज बात करूँ तो स्मॉल कैप में लगभग मेरा 49% पैसा है, मिड कैप में लगभग 38 है और लार्ज कैप में लगभग 13।